जिन गेस्ट का आपने बताया था वो मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं आगा साहब। आप उनको बिठाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा मुझे बताओ जहांगीर कि तुम मेरे लिए गांव से क्या लेकर आए हो? जो आपने कहा था वो मैं सब ले आया हूं आगा साहब। अच्छा अब देखते हैं कि इस नर्स ने वहां पर क्या क्या गुल खिलाए हैं। बोलिए, कितनी एहतियात से सफाई करती हो? कब से देख रही हूँ तुम्हें। ऐसे सफाई कर रही हो जैसे कोई बहुत ही मुश्किल काम कर रही हो दुनिया का। इस तरह तो दिन में सिर्फ एक ही काम। गलती से आपकी कोई चीज टूट गई मुझसे तो वो आपके लिए बहुत कीमती हो जाएगी। मुझे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि तुम्हारा ये हफ्ता बहुत ही मुश्किल रहा है तुम्हारे लिए। चाहते क्या हैं आप मुझसे? ओके, सीधी और साफ बात करती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें इस घर में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, तो क्यों कर रही हो? कोई लॉजिक नहीं। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। क्या मतलब है आपका? तुम्हारे यहां आने का असल मकसद शादी था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पूरा हो सकेगा। साफ बात यह है कि अब तुम्हारी छोटी बेटी से मेरे भतीजे की शादी नहीं हो सकती। ऐसा मैं नहीं, शौहर चाहते हैं आपके। उनको तो लगता है हर मामला दुनिया का पैसे से इंतहाई आसानी से हल मेरे कर ख्याल सकते से ये तो अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए था कि उस दौलत से हमें कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ, वो बात तो मुझे समझ आ गई है, मगर ये बात समझ नहीं आई है अभी तक कि तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो। आखिर ऐसा क्या राज है इस सब के पीछे? मैं काम आ सकती हूँ तुम्हारे? जिस रोज हमारा कर्ज अदा हो जाएगा हम चले जाएंगे यहाँ से। ओह अच्छा, तो ये मसला है तुम्हारा। शायद तुम्हें ये अंदाजा नहीं कि उस गाड़ी की कीमत उतारते उतारते कितने साल लग सकते हैं। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे इस घर की खिदमत करते करते इसी घर में बूढ़े हो जो जाएं। हो सकेगा वो मैं और मेरे बच्चे करेंगे, लेकिन आपका कर्ज उतार देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जल्द चली जाओ, और इस बात में कोई बहस की बात ही नहीं। तो बेहतर होगा इस मामले का हल निकाल लें, और मेरे पास इस मामले को सुलझाने का बहुत ही अच्छा हल है। तुम्हारा कर्जा मैं अदा कर देती हूँ। ये लो, ले लो। देख लो, तुम्हारा नाम तो ठीक लिखा है ना? देखिए ये गाड़ी है, जहाज नहीं कि मैं उड़ा के यहाँ पहुँच जाता। अभी पहुँचा हूँ मैं यहाँ। जाहिर सी बात है, जब तुम्हें यहाँ के रास्तों का मालूम नहीं है तो देर तो होगी ना तुम्हें। लोकेशन यूज करनी चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम हो के सुनते ही नहीं। फिर से वही लोकेशन की बात ले आई। ये लोकेशन वगैरह मुझे समझ नहीं आती। अब मैं गाड़ी चलाऊं या लोकेशन ढूंढता रहूं? ओके ठीक है, लेकिन जल्दी पहुँचो यहाँ। या मेरे अल्लाह, आधा कर्जा तो उतर गया, बस बाकी का भी उतार दे ताकि जान छूटे हमारी। एक दफा फिर कह रही हूँ, इसे वापस रख लें। अफसोस आप भी अपने शौहर की तरह मुझे समझ नहीं पाई। हर चीज पर एतराज करती हैं सहर साहिबा। मैं तो बस यहाँ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अपने ही शौहर की कमाई हुई दौलत से चाहते हैं कि उसी का कर्जा अदा कर दूं मैं? मेरे ख्याल से तुम मेरी ऑफर ठुकराकर बहुत बड़ी गलती और मेरी बेइज्जती कर रही हो। मेरा मकसद किसी की भी बेइज्जती करना नहीं है। बस इतना कह रही हूँ कि हम अपना कर्जा खुद अदा करेंगे। जहान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? रायमा साहब अपना आईपैड भूल गई, वही लेने आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं ला कर देती हूँ तुम्हें। ठीक है, यहीं हूँ मैं। आपकी पेशकश बिल्कुल आपके शौहर की तरह हिक्कत आमेज है, और मैं सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने बेटे का भी कर्ज अदा कर दूंगी। और हमारा कर्ज उसी दिन अदा हो जाएगा जिस दिन आपकी बेटी बोलेगी कि वो झूठी थी और मेरा बेटा सच्चा था। और जब हम इस घर से जाएंगे तो अपना सर फख्र से ऊंचा करके, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं।
अगर आपको मजीद कुछ नहीं कहना तो मैं अपना काम मुकम्मल करना चाहूंगी। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। तुम दरअसल चाहती ही नहीं कि तुम इस घर को छोड़कर जाओ, और असल मसला ना तुम्हारी बेटी है और ना शादी। शायद तुम चाहती हो कि इसमें कुछ जीरोस का इजाफा कर दिया जाए। जबान संभाल के बात कीजिए, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरे सामने तो ये ड्रामेबाजी करो ही नहीं। और ये जो तुमने खुददारी का नकाब पहना हुआ है ना, इससे तुम मेरे शौहर को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। शायद इस घर के बाकी मुलाजिम अपनी बेइज्जती करवा लेते हो, लेकिन मैं वो नहीं। जबरदस्त, वो रहा दरवाजा, अब जाओ। चलो देखती हूँ मैं कि तुम ये चेक लिए बगैर इस दरवाजे से बाहर जाती कैसे हो। इस दरवाजे से कैसे बाहर जाते हैं बहुत जल्द बताऊंगी मैं आपको, और ये जो मुझे बेइज्जत किया है उसका जवाब भी दूंगी मैं। सहर साहिबा, इट्स नॉट फनी एनीमोर। वैसे ही आपने बहुत वक्त ज़ाया किया है। आगा साहब की ऑफर से डबल ऑफर दे रही हूं मैं आपको, और ये मेरी आखिरी ऑफर है आपके लिए। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। जिहान, बेटा, जिहान, रुको, रुक जाओ बेटा। बेटा मत कहे मुझे, मैं तो कभी आपका अच्छा बेटा बन ही नहीं सका। नकारा हूं मैं, नकारा, किसी काम का नहीं। ना ही ठीक से पढ़ सका कभी, और ना ही कोई अच्छा काम कर आप लोगों की मदद कर सका। ना ही अच्छा भाई साबित हुआ, ना ही अच्छा बेटा। यहां तक कि अपने बाप की आखिरी नसीहत तक याद नहीं मुझे। ऐसा तो मत कहो बेटा। बेटा तुम खुद को क्यों कसूरवार समझते हो? सारा कसूर मेरा ही है अम्मी। आज मेरी वजह से आपको इन लोगों के सामने जलील होना पड़ रहा है, और मेरी ही वजह से आपको इनके घर की मुलाजमा बनना पड़ेगा। बात सुनो मेरी, हरगिज तुम्हारा कसूर नहीं। खुद को क्यों इल्जाम दे रहे हो? मैंने आपकी इज्जत खाक में मिला के रख दी। कौन हूं मैं, क्या हूं? सच कहूं तो घिन आने लगी है मुझे खुद पर। हर दफा ऐसा ही हुआ है, मेरी वजह से मायूस हुई हैं आप। और आज भी देख ले क्या हुआ। उस घमंडी औरत ने आपकी कितनी बेइज्जती की, और मैं खामोश खड़ा तमाशा देखता रहा। अगर आप लोगों का ख्याल न होता तो जबान खींच लेता उसकी। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाता। नहीं, ऐसा मत कहो तुम। सुना तुमने? मेरी बात सुनो गौर से। मेरी बेइज्जती कोई नहीं कर सकता जब तक मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। तुम लोगों की इज्जत में ही इज्जत है मेरी। इन लोगों के अल्फाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना ही इनका पैसा। उन लोगों की बात का क्या बुरा मानना जिनसे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। मेरा जिनसे ताल्लुक है वो तुम और तुम्हारी बहनें हैं। अगर मुझे किसी चीज से दुख पहुंचेगा तो वो तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के रवैये और हरकतों से हो सकता है। तो कभी अपने आप को मेरी नजरों से गिरने मत देना बेटा, समझे मेरे बच्चे? अरे लड़के, कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, कहाँ चले गए थे? ये लो पकड़ो, संभाल के दे देना राइमा मैडम को। उफ, अब तुम ये रोना धोना बंद करो सहर। चलो आ जाओ, अभी तक कोई काम पूरा नहीं किया तुमने। सहर, तुम्हारी ये हरकत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। शहनाज साहिबा ऐसी बागी औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। दौलत के बल पे मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता कभी। ऐसा कभी भी मत सोचना। तुम पहले ही आगा साहब को काफी गुस्सा दिला चुकी हो, मगर शहनाज साहिबा से टक्कर लेने की गलती कभी मत करना। ये इसके साथ शामिल है? जी बिल्कुल आगा साहब। दिल खुश कर दिया, शाबाश। एक एक चीज पूरी मुकम्मल लेकर आए हो, बस एक सर्टिफिकेट कम है। ये नर्स बहुत अच्छी लड़की है आगा साहब। बिल्कुल, जो कुछ तुमने बताया है उससे तो यही जाहिर होता है।
बस गाना गाती है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। अगर ये बुराई ना होती, वरना उस लड़की का ट्रैक रिकॉर्ड तो बिल्कुल साफ है। पता नहीं ये शौक कहां से लग गया उसे। गाना गाने में क्या बुराई है, ये तो शौक है उसका। कुछ गलत कहने पे मजबूर मत करो जहांगीर। ये बताओ कितनी दफा गाना गाया क्लब में? सिर्फ 3 मरतबा आगा साहब, मगर उसके भी पैसे नहीं मिले। एक दफा एक सिंगर बीमार हो गई थी, तो उसकी जगह इन्हें गाना गाना पड़ा। और उसी दिन इनकी माँ वहां पहुंच गई और उन्होंने सबके सामने इनके मुंह पे थप्पड़ मारा और स्टेज से उतार के अपने साथ ले गई। ये सब मैंने वहां के लोगों से मालूम किया। तो उसकी माँ उससे ये काम नहीं करवाती थी? जी बिल्कुल ऐसा ही है आगा साहब, और ये मैंने उनके फोन की डिटेल्स निकलवाई हैं। बहनों की नहीं बनती आपस में। और मेरे लिए कोई काम हो तो बताएं आगा साहब। वीडियो को डिलीट करवा दो जहांगीर, ताकि इसे एक हादसा समझ के हम भूल सकें। जैसा आप कहें आगा साहब। जहांगीर बुला लो इन्हें। आने दो इन्हें। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था तारिक। आओ बैठो। बैठने नहीं आया मैं, कुछ बात करनी थी तुमसे। मैं आया तो अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन जाऊंगा अपनी मर्जी से। देखते हैं, सब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। बहुत सोचा मैंने इस बारे में कि हालात किसी तरह ठीक हो जाएं, लेकिन तुम्हारे बेटे ने क्या हालत की मेरे बेटे की। देखो तुम्हारे सामने है ये जान की हरकत है। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, मुंह खोलो। चोट आई है तो, मगर गलती तुम्हारी है। इसमें बेटे की गलती है तुम्हारे। ना ये वो सब कुछ करता, ना ऐसा होता इसके साथ। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया, और मेरे बेटे ने बस इसको इसकी औकात याद दिलाई। क्या कुछ और सुनना चाहोगे तुम मुझसे? बोलो। जब ये मामला शुरू हुआ था तो मैंने तुम्हारी तरफदारी की थी, लेकिन अब जो हुआ है उससे तुम्हें खुद अपने तौर पर संभालना होगा, वरना हमारे हाथों सजा देने का रवाज है, और ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। वक्त कैसे बदल जाता है ना तारिक। अब बताओ क्या करना है? मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था यहाँ, और इसीलिए अपने बेटे को भी साथ लाया अपने, ताकि ये मसला हल हो जाए। लेकिन तुम तो धमका रहे हो मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब संभालना है तो तुम्हें अपने
इस बेटे को समझाना होगा कि सुधर जाए। और हां, जहां तक बात रही तुम्हें धमकाने की, तो ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किसी को धमकाता नहीं बल्कि चीर फाड़ के रख देता हूं। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से बदतमीजी करने की? एक लफ्ज नहीं। तुम्हारे बाप ने सिखाया नहीं कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। तमीज ही सिखा देते इसको। हाँ, एक गरीब को नुकसान पहुंचाकर तुम्हारे बेटे को क्या मिला? जवाब दो मुझे। हाँ, तुम एक ड्राइवर का साथ देके हमारी पुरानी दोस्ती को भूल रहे हो आगा। रहमा और करीम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमें बच्चों का भला सोचना चाहिए। तुम्हें खुद एक अच्छा बाप बनने की जरूरत है ताकि तुम अपने बेटे को एक इंसान बना सको। अच्छा, मेरे साथ कोई एक वक्त का खाना भी खा लेना तारिक, तो मैं उसे अपना दोस्त मान लेता हूं। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने बेटे को लो और यहां से दफा हो जाओ। यही अच्छा रहेगा। उम्मीद है समझ आ गई मेरी बात अच्छी तरह से। और एक बात तारिक, जाते जाते, और आइंदा मेरे ऑफिस में आने से पहले अगर इजाजत नहीं ली तो इसका अंजाम भी बुरा होगा। अब तुम जा सकते हो। मुंह उठाकर चले आए। वक्त की बर्बादी। बेटी को तो उसकी औकात याद दिलाती थी, बाप को भी दिलाती थी, लेकिन आप क्यों खड़े थे इस तरह चुपचाप? हर चीज का एक मुनासिब वक्त होता है। ओहो, आज की दवाई भी तुमने खा ली। ये देखते हैं कि क्या है। तुम्हारे बचपन की तस्वीर। ये तुम्हारी अम्मी, कितनी प्यारी हैं ये। देखो, अम्मी, बाबा और ये तुम। देखो, तुम अपनी अम्मी से कितना मिलते हो। बहुत प्यार करती थी ना वो तुमसे। इम्मी, इसे रख देती हूँ मैं। ला। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। चले। तुम्हें इस हालत में देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी अम्मी बेहोश हो जाएंगी। और जैमरे की नजरें भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। काफी अजीब सी है वैसे। तुम्हारी बहन वैसे बहुत ज्यादा ही सड़ियली नहीं, बोरिंग भी है वो बहुत। काफी सादा मिजाज है उसका, अपने में ही मगन रहने वाली। बस एक ही मकसद है उसका, बहुत ही अच्छी सिंगर बनना और कुछ नहीं। कहीं गाने गाने का मौका मिल जाए तो उसे लगता है कि जैसे उसे जिंदगी मिल गई हो। अच्छा, तो गाना भी गाती है वो? वाह। मेरा मतलब कि मैं तो ये सोच भी नहीं सकता उसके बारे में।
अरे मैं दिखा भी देती हूँ तुम्हें। आहिस्ता आहिस्ता तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये वादा है मेरा। जानना चाहते हो वो सरप्राइज क्या है? हाँ, आ गए वो लोग। आप यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं जाकर मैडम को खबर कर देती हूँ। ये हमारे लिए आए हैं नौरीन आंटी। ये हैं वो जिन्हें पूल में प्रैक्टिस करवानी है। ये तुमने क्या किया? बगैर इजाजत इन लोगों को बुला लिया। किसी से पूछ तो लेती। अब इन्हें पूल पर ले जा रही हो। यही इनकी सेहत के लिए ठीक है, इसमें पूछने की क्या जरूरत? तुमने इन लोगों को यहाँ पर बुलाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये लोग दूसरे अस्पताल से आए हैं। प्रोफेसर के परमिशन के बगैर शनाज साहिबा कभी इजाजत नहीं देंगी। नदीम साहब की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए किसी से पूछना मुनासिब नहीं समझा मैंने। आप सीढ़ियों से जाएं, मैंने लिफ्ट में लेकर आती हूँ। इसका अंजाम तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। फोन चार्ज नहीं है मेरा। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तुम्हें। नहीं, मेरे टाइप की नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने जान, वो बिल्कुल मेरे जैसी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, आखिर बहन है मेरी। गाना गाने के अलावा और वो कुछ भी नहीं कर सकती। और वैसे गाना गाना कौन सा अच्छा काम है ना? क्या ख्याल है तुम्हारा? किरण साहिबा, प्लीज इन्हें ड्रेसिंग रूम में ले जाइए। सुना नहीं आपने? ले जाइए इन्हें मैम। ठीक है जैमरे, चले। मत अच्छा ठीक है, वो कहीं नहीं जाएंगे। अपने आप को संभालें। नदीम साहब का ख्याल रखना, अभी आती हूँ मैं। एक मिनट बात सुने मेरी। रुके क्यों नहीं वहां? आखिर क्या मसला है? वो आवाज दे रहे थे आपको, क्यों ऐसे इग्नोर किया उन्हें आपने? उन पर तरस नहीं आता क्या? वो जब आपको देखते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं, जानते हैं ना आप। उन्हें इस तरह हर्ट करने का कोई राइट नहीं है आपके पास। क्या आपके सीने में दिल नहीं है जो उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, या फिर उनसे डर लगता है? जानना चाहती हूँ कि ये डर किस वजह से है। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है आपके पास? अरे वाह, अब उसे इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है हमसे। बताएं क्यों डर लगता है उनसे? या इसके पीछे कोई और वजह है जिसकी वजह से आप उनका सामना नहीं कर सकते?
और अगर ऐसा नहीं है तो उनसे बात करें जाकर। आप जैसा बुज़दिल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो अपने ही घर में अपने कजन का सामना नहीं कर सकता। जान, 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 तुम कहाँ जा रहे हो? जान, तुमने बाथरोब पहन रखा है। जान, मेरी बात सुनो बेटा, तुम इस हालत में बाहर नहीं जा सकते। जान, जान, बाहर निकलो गाड़ी से। मेरी बात सुनो बेटा, इस हालत में तुम बाहर नहीं जा सकते। तुम ठीक नहीं लग रहे मुझे। गाड़ी से बाहर निकलो। जान, गाड़ी से बाहर निकलो प्लीज। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? खुदा के लिए मेरी बात सुनो। जान, जान, जान। अगर एक लफ्ज भी तुम लोगों ने आगा साहब को बताया तो याद रखना, नौकरी से निकाल दूंगी। जाओ। जेमरे, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। क्या हुआ था ऊपर? क्यों लड़ रहे थे वो लोग? कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या जान के उसकी अम्मी से लड़ाई हुई है? उन्होंने मेरा जिक्र किया था या मेरे बारे में कुछ कहा? बताओ, जवाब दो मुझे। किरण, वो क्यों करेंगी जिक्र तुम्हारा? हाँ बताओ मुझे, वो क्यों लेंगी नाम तुम्हारा? और तुम्हारी वजह से अपनी अम्मी से झगड़ा क्यों करेगा जान? वो इसलिए कि मैं सारा कामकाज छोड़कर उनके बेटे के पास आ गई यहाँ। हो सकता है वो इसलिए लड़ रही हूँ शायद। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हद हो गई यार, तुमसे तो कोई चीज पूछना ही अजाब है जेमरे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। चलिए हाथ सीधे कीजिए, अब कोशिश कीजिए। इसी का ख्याल रखो तुम। बहुत अच्छा कर रहे हैं। पाँव सीधे करने की कोशिश कीजिए। सब ठीक है। शाबाश। आराम आराम संभालो से, खुद को। कोई जल्दी नहीं है। आराम आराम से कोशिश कीजिए। नदीम, तुम ये आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब करो। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चलिए पाँव बिल्कुल फैलाइए। ऐसे ही करना है। बहुत जल्द तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं, चुड़ैल कहेंगी। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखो ये कैसे समझा रहे हैं तुम्हें। पानी में बिल्कुल उसी तरह हाथ चलाना है तुमने। आराम से, बहुत अच्छा। रुक क्यों गए? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? बिल्कुल ठीक कर रहे थे, घबराइए मत। चलिए हाथ फैलाइए, थोड़ा सा पाँव फैलाने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। घबराइए नहीं, कोई जल्दी नहीं। ये तो ठीक होता जा रहा है।
क्या तुम जानते हो मैं डैड के साथ टूर पे गया था? बहुत लकी हो तुम तो मेरे भाई। मेरे डैड तो अपने साथ मुझे कहीं पर भी लेकर नहीं जाते। बस एक बार ही लेकर गए थे मुझे वो अपने साथ। तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से नहीं लेके जाते हो। यार इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, वो तो बस कभी कभार हो जाता है। गॉड, ये फिल्टर तो बिल्कुल ही बेकार है। वैसे सनशाइन वाला फिल्टर ही बेहतर रहेगा। हाँ, थैंक गॉड तुम पहुंच गए। मैं बस हाफ एन आवर में फ्री हो जाऊंगी, तो मेरा बाहर ही वेट करो, कहीं जाना मत। क्या बात है रायमा, काफी खुश लग रही हो उसे देखकर। ओह हेलो, वो लड़का ड्राइवर है मेरा बस, ऐसी कोई बात नहीं। तुम क्या कहोगी इस बारे में? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है? हमेशा से ऐसी ही रहती हूँ मैं। रहने दो रायमा, वैसे काफी हैंडसम लड़का है, बस थोड़ी ड्रेसिंग पे तवज्जो देनी होगी। और स्टाइल देखा ना तुमने उसका, सो मैस्कुलिन। सो मैस्कुलिन। तुम्हें शायद पता नहीं कि उसे 7 लोगों ने पीटा। यार अगर कोई मेरे लिए इस तरह मार खाए तो मैं उसे घर में ही पाल लूं। तुम कैसी बातें करती हो यार, कोई बिल्ली थोड़ी है जो उठा के पाल लो। वैसे है तो काफी हैंडसम वो, कोई भी लड़की उसे देख के दिल हार सकती है। वैसे एक बात कहूँ रायमा, तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी परफेक्ट लगेगी। तुम्हारी ये बातें सुन के तो मुझे हैरत हो रही है। हैरत की क्या बात है इसमें? वैसे एक बात कहूँ, उस करीम से ज्यादा हैंडसम है ये। और ऐसे ही लड़कों को माचो कहते हैं। ये जो वर्ड है ना माचो, ये स्पेनिश है, पता है तुम्हें? इसका मतलब भी पता होगा। माचो का मतलब है वो आदमी जो अपनी औरत के लिए जान तक दे दे, नहीं कि वक्त आने पे पीछे हट जाए। हाँ तो रायमा, उसने भी तो अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी थी। तुम्ही ने तो बताया कि 7 आदमियों ने पीटा है उसे। इतना पैसा तो हमारी फैमिली मिलकर भी नहीं कमा सकती जितना ये लड़कियां एक रात में उड़ा देती हैं। आज मेरी ये हालत सिर्फ इसकी वजह से, और उसे देखो जरा। ठीक है, बदला लूंगा मैं इसका। जी बिल्कुल तारिक साहब, इस वक्त सामने है मेरे। मेरी बात ध्यान से सुनो फतेह, कुछ भी करके उससे दोस्ती करो और उसे पैसों की लालच दो, क्योंकि इस वक्त उसे पैसों की जरूरत है। समझ गया सर। कैसे हो दोस्त? मैं फतेह। और मुझे जिहान कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक।